अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है और इस वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, इसलिए कि आखिर में आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, एक बहुत ही ज़रूरी बात मालूम होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे अमल की, एक ऐसे काम की है कि अगर आपने उस काम को कर लिया तो यकीन जानिए कि आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुश्वारियां हैं, जो भी मुश्किलात हैं, जो भी प्रॉब्लम और टेंशनें हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम और टेंशन आपकी 100% दूर हो जाएगी। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ काम है, आपका बताया हुआ अमल है। वो काम क्या है, वो अमल क्या है, आइए सबसे पहले हम वो हदीस जान लेते हैं जिस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम बताया है। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, लेकिन आप मुझको ये बता दीजिए कि मैं अपने दिनों रात में से कितना वक्त आप पर दुरूद शरीफ पढ़ने में निकालूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जितना चाहो पढ़ो, तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उन सहाबी रसूल ने हज़रत उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर मैं अपने पूरे वक्त में से, यानी दिनों रात में से अगर 1/4 हिस्सा आप पर दुरूद शरीफ पढ़ने में निकाल लूँ, यानी पूरे वक्त के मैं 4 हिस्से करूँ और 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा आप पर दुरूद शरीफ पढ़ने में निकालूँ, लगा दूँ, तो ये कैसा रहेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर तुम इसको और बढ़ा दो तो ये तुम्हारे लिए और बेहतर होगा। तो उन सहाबी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अपने फ़राइज़ को मुकम्मल करने के बाद अपना पूरा आधा वक्त आप पर दुरूद शरीफ पढ़ने में लगा दूं तो ये कैसा रहेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप इसको और बढ़ा दो तो ये तुम्हारे लिए और बेहतर होगा। तो फिर उन सहाबी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं ये चाहता हूँ कि आप पर 2/3 हिस्सा दुरूद शरीफ पढ़ने में लगा दूँ, यानी अपने पूरे वक्त के 4 हिस्से करूँ और उन 4 हिस्सों में से 3 हिस्से आप पर दुरूद शरीफ पढ़ने में लगा दूँ और बाकी 1 हिस्से में कोई और इबादत कर लूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही कहा कि बहुत अच्छी बात है ये तो, लेकिन अगर इसको और थोड़ा बढ़ा दोगे तो ये तुम्हारे लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिर आखिर में उन सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने फ़राइज़ को मुकम्मल करने के बाद जो वक्त भी मेरे पास बचता है, यानी सारे का सारा वक्त मैं आप पर दुरूद शरीफ पढ़ने में लगाना चाहता हूँ। तो फिर जो जुमला और जो बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो गौर से सुनने के काबिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर याद रखो, अगर तुम अपना सारे का सारा वक्त मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ने में लगा दोगे तो फिर यकीन जानो कि अल्लाह तबारक व तआला गैब से तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा, सारी मुश्किलात को आसान कर देगा, सारी ज़रूरतें और सारी हाजतों को तुम्हारी पूरी कर देगा। और जो भी प्रॉब्लम तुम्हारी ज़िंदगी में है, जो भी टेंशन है, जो भी दुश्वारियाँ और मुश्किलात हैं, सारी की सारी परेशानियों को अल्लाह तबारक व तआला दूर कर देगा और फिर साथ ही साथ तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा। अब ज़रा गौर कीजिए कि कितनी अहम बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ न कुछ टेंशन, कुछ न कुछ प्रॉब्लम, कुछ न कुछ मुश्किलात और दुश्वारियाँ ज़रूर आती हैं और फिर हम इनको सुधारने के लिए, इनको सही करने के लिए, इनको दूर करने के लिए न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, किन किन लोगों के, बाबाओं के और पीरों के और जाने किस किस के हम चक्कर लगाते हैं। यकीनन अगर हम इस बात पर अमल कर लें कि हमको जो भी वक्त मिले हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने में लगा दें तो यकीनन सारी प्रॉब्लम, सारी मुसीबतें, सारी टेंशनें हमारी दूर हो सकती हैं। और इसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं, परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं, कोई रुपया पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं। अपने घर बैठे बैठे अपने काम के साथ हम ये काम कर सकते हैं और सारी मुश्किलात का हल हम तलाश कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। अब दुरूद शरीफ में आप बेहतर तो यही है कि जो नमाज़ के अंदर पढ़ा जाता है उसको पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, पूरा आखिर तक।
और अगर ये नहीं पढ़ सकते तो फिर सबसे छोटा तो वही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी की आप कसरत करिए और कसरत के साथ इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। और भी बहुत सारे छोटे छोटे दुरूद शरीफ आते हैं। एक वीडियो मैंने बनाई है कि 4 सबसे आसान और छोटे दुरूद शरीफ कौन से हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप 4 छोटे छोटे आसान दुरूद शरीफ याद करके उनको भी पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ, और साथ ही साथ इस्तिग़फ़ार की भी कसरत कीजिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुश्किलात को, तमाम परेशानियों को, तमाम दुश्वारियों को, तमाम टेंशनों को, तमाम प्रॉब्लमों को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा देगा और फिर हमारी ज़िंदगी बड़ी ही चैन और सुकून के साथ गुजरेगी। तो इस काम को कीजिए और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, इसका तजर्बा कीजिए और फिर आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए और इस्तिग़फ़ार की भी कसरत कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।